अस्सलाम वालेकुम क्लास, दिस इज मी गुलाम नबी, योर बायोलॉजी टीचर। ओके डियर स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 सेल्स एंड सबसेलुलर ऑर्गेनेलिज। स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो इस आर्टिकल में था हमने सेल थ्योरी पढ़ी थी, फिर उसके बाद सेकंड पार्ट में हमने वैलिडेशंस पढ़ी कि सेल थ्योरी को कौन कौन से जो पॉइंट्स है वो वैलिड प्रूफ करते हैं। उसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक है एक्सेप्शंस टू द सेल थ्योरी के सेल थ्योरी में जो जो पॉइंट्स थे उस पॉइंट्स के अंदर कुछ एक्सेप्शंस भी निकलती हैं जो कि सेल थ्योरी को वीक बनाती हैं, क्योंकि ये अभी तक ये थ्योरी इस वजह से है क्योंकि इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो ससेप्टिबल है, जिसमें शक व शुबहात है। इस वजह से अभी तक सेल थ्योरी कंसीडर की जाती है, ये लॉ जो है वो नहीं बना। तो वो एक्सेप्शंस हमारे पास क्या है, बहुत ज्यादा नोटिसेबल एक्सेप्शन सेल थ्योरी के अंदर हमारे पास प्रेजेंट होती हैं, जिसमें से सबसे पहली है ए सेलुलर एंटिटीज। देखिए, ए सेलुलर नाम ही हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, ए का मतलब नॉट और सेलुलर का मतलब जो सेल नहीं होंगे। तो कुछ ऐसी एंटिटीज, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि सेलुलर नहीं है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, वायरसेस जो है ना वो सेल थ्योरी को चैलेंज करते हैं। ठीक है, चैलेंज किस तरह से करते हैं, क्योंकि जो वायरसेस का स्ट्रक्चर है वो सेल से मिलके नहीं बना होता। ठीक है, और ये लाइफ प्रोसेसेस को इंडिपेंडेंटली परफॉर्म भी नहीं कर सकते। देखिए डियर स्टूडेंट्स, एक सेल का सेल जो है वो कॉल्ड सेल, वो सेल क्यों कहलाता है? क्यों? क्योंकि उसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है और दरमियान में क्या पाया जाता है? साइटोप्लाज्म। ये 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं सेल के। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये न्यूक्लियस में नहीं पाया जाते। ठीक हो गया, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस जो वायरस है उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, बस उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए मौजूद होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, बात ये है कि ये सेल कंसीडर नहीं होते, ना ही ये सेल से मिलके बने होते हैं, क्योंकि सेल के होने के लिए ये स्ट्रक्चर्स चाहिए, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म। और ये लाइफ प्रोसेसेस को इंडिपेंडेंटली कैरी आउट भी नहीं कर सकते, खुद ब खुद नहीं कर सकते। इसको किसी ना किसी होस्ट की जरूरत होती है। ये उस होस्ट की बॉडी के अंदर जाकर अपने जो है वो आप कह सकते हैं कि मैकेनिज्म या मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस कैरी आउट करवाते हैं। तो इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकते। जैसे कि एक इंडिपेंडेंट सेल अपने फंक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है, जैसे रिस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्ट, ये इंडिपेंडेंट सेल परफॉर्म कर रहे होते हैं। वायरसेस ये नहीं परफॉर्म कर सकते। तो डियर स्टूडेंट्स, ये पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया कि वायरसेस को होस्ट चाहिए होते हैं अपनी तादाद को बढ़ाने के लिए, ये रेप्लिकेट करने के लिए या अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाने के लिए। तो जो वायरसेस है वो ना तो कंसीडर होते हैं लिविंग और ना ही कंसीडर होते हैं नॉन लिविंग। ठीक है, तो ये लिविंग और नॉन लिविंग की बॉर्डर लाइन के ऊपर ये एंटिटीज मौजूद होती हैं। सिमिलरली वायरसेस के अंदर जो क्लासिफिकेशंस आ जाती हैं, जैसे कि प्रियॉन्स और विरॉइड्स। ठीक हो गया, ये प्रॉपर्टीज शो करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ठीक हो गया, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, बट ये फिर भी सेल से कंपोज नहीं होते। ठीक हो गया, जैसे प्रियॉन्स की बात कर लें वो प्रोटीन से मिलकर बना होता है, विरॉइड्स की बात कर लें तो इसके अंदर सर्कुलर आरएनए मौजूद होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये फिर भी सेल्स कंसीडर नहीं किए जा सकते या सेल से कंपोज नहीं होते, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म मौजूद नहीं होता। तो पहला ये एक्सेप्शन था जी सेल थ्योरी के ऊपर, जो कि था ए सेलुलर एंटिटीज का। सो दूसरा जो पॉइंट है वो है सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलिज। ऐसी ऑर्गेनेलिज जो अपने आप को खुद रेप्लिकेट करवा सकती हैं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग हो सकती हैं, जैसे कि कुछ यूकैरियोटिक ऑर्गेनेलिज है। पहली आ जाती है इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरी आ जाती है प्लांट में क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये ऐसी ऑर्गेनेलिज हैं जिनके पास अपना डीएनए मौजूद होता है। अपना डीएनए मौजूद होता है तो ये इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट कर सकती हैं। डियर स्टूडेंट, उसके बाद है कि सेल जो है, ये जो ऑर्गेनेलिज है ये इंडिपेंडेंटली जब रेप्लिकेट करेंगी, इंडिपेंडेंटली ऑफ सेल न्यूक्लियस, सेल न्यूक्लियस हो चाहे ना हो, ठीक है, इनको फर्क नहीं पड़ता, ये ऑर्गेनेलिज खुद को रेप्लिकेट करवा लेती हैं। लेकिन सेल थ्योरी में तो यही पॉइंट डिस्कस करते हैं कि सेल प्रीवियसली सेल की डिवीजन से जो है न्यू सेल्स बनते हैं, तो उसके अंदर उसके न्यूक्लियस की भी डिवीजन होती है। तो यहाँ पर इनको न्यूक्लियस चाहिए ही नहीं होता, ये ऑर्गेनेलिज खुद ब खुद अपनी कॉपीज बनाकर डिवीजन का प्रोसेस कंप्लीट कर लेती हैं। तो ये भी एक एक्सेप्शन आ गई सेल जो थ्योरी के अंदर। तो ये चीज हमें सजेस्ट करती है कि ये जो ऑर्गेनेलिज हैं ये बेसिकली ओरिजिनेट कहां से हुई हुई है? प्रोकैरियोटिक सेल से। इसको हम माइटोकॉन्ड्रिया के टॉपिक में डिटेल से पढ़ेंगे। एक
हाइपोथेसिस बनती है हमारे पास, उसका नाम होता है एंडो सिम्बायोट हाइपोथेसिस, जिसके नतीजे में हमें ये चीज पता चलती है कि किस तरह से यूकैरियोटिक सेल्स बने हैं। तो बेसिकली सिंपल सा इसका अगर ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दे दूं तो वो यही कहता है कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट बिल्कुल अलग अलग एंटिटीज पहले थी, काफी अरसा पहले, काफी सदियां पहले। फिर वो किसी बड़े से सेल्स में एंटर हुई, उसके बाद उन्होंने वहां पे जाके इंडिपेंडेंटली अपना अपना फंक्शन जब परफॉर्म किया, वो आपस में कोऑर्डिनेट करके एक यूकैरियोटिक सेल बन चुका। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट ये एक एक्सेप्शन आती है सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट की। डियर स्टूडेंट थर्ड जो पॉइंट आता है इसके अंदर हेडिंग बनती है कोइनोसाइटिक स्ट्रक्चर्स की। अब होता क्या है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि फंजाई है और उसके बाद एल्गी है। ठीक है, अब एल्जाई और फंजाई के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनमें मल्टीपल न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं। लेट्स सपोज अगर हम एक फंजाई का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, एक फंजाई का स्ट्रक्चर है, इसके अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियाई मौजूद हैं। ठीक है, तो सेल के अंदर तो एक ही न्यूक्लियस मौजूद होता है। अब वो ये बात कर रहे हैं कि मल्टीपल न्यूक्लियाई को एग्जिस्ट करते हैं विद इन अ शेयर साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। लेट्स सपोज ये साइटोप्लाज्म का मैट्रिक्स है, एक ही मैट्रिक्स के अंदर कई न्यूक्लियाई इकट्ठे एक साथ ही को एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो अब इसमें कॉन्ट्राडिक्शन वाला जो पॉइंट है, जिस पॉइंट से इख्तलाफ होता है, वो ये दीज स्ट्रक्चर्स ब्लर द बाउंड्रीज ऑफ इंडिविजुअल सेल्स। इस इन स्ट्रक्चर की वजह से सेल का जो आप कह लें कि सेल की जो बाउंड्रीज है ना वो ब्लर होती है, कि सेल की इंडिविजुअलिटी खत्म हो जाती है। लेट्स सपोज अगर देखें ये एक फंजाई का सेल है ना, अगर मैं बात करता हूं कि इस सेल में डिवीजन हो रही है, ठीक है, अब इसमें स्टूडेंट्स जब डिवीजन होती है ना, तो डिवीजन के बाद ना एक ही सेल के सेम साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में बहुत ज्यादा न्यूक्लियस बन जाते हैं और साइटोप्लाज्म भी सबका सेम है, तो दरमियान में जो बाउंड्रीज है इंडिविजुअल सेल्स की वो ब्लर हो जाती है। तो यहां पर सेल की स्पेसिफिसिटी या इंडिविजुअलिटी खत्म हो जाती है। तो सेल थ्योरी में तो यही बताते हैं ना, सेल जो है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स। ठीक हो गया, तो यहां पर क्या होता है कि यहां पर आप ये नहीं कह सकते कि सेल एक से ज्यादा है। अब ये क्या है कि जैसे कि एक सेल है उसी के अंदर मल्टीपल न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहां पे आप ये नहीं कह सकते कि ये एक अलग सेल है, ये एक अलग सेल। क्यों? क्योंकि दरमियान में बाउंड्रीज ही मौजूद नहीं है, सेल की इंडिविजुअलिटी यहां पर प्रूव नहीं हो पा रही। तो ये एक एक्सेप्शन है किसके अंदर? सेल थ्योरी के अंदर। सो लास्ट पॉइंट जो है वो है मायोसाइट्स। मायो मतलब मसल से रिलेट करता है और साइट बोलते हैं सेल को। तो स्टूडेंट मसल सेल्स जो होते हैं वर्टिब्रेट्स के अंदर, वो क्या करते हैं कि मसल सेल्स आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, फ्यूज होते हैं, ठीक है, और मल्टी न्यूक्लिएटेड फाइबर्स बना देते हैं। लेट्स सपोज ये मसल सेल्स हैं, इनके अंदर न्यूक्लियस भी मौजूद है। ठीक हो गया। अब ये क्या करते हैं कि ये मसल सेल्स ना आपस में एक दूसरे के साथ इस तरह से फ्यूज होते हैं कि ये इस तरह से इनकी फ्यूजन होती है कि ये मल्टी न्यूक्लिएटेड फाइबर बना देते हैं। फाइबर एक ही होते हैं, ये मसल फाइबर है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर न्यूक्लियस एक से ज्यादा है। ठीक हो गया। तो यहां पर भी सेल इंडिविजुअलिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। तो वो यहां पर ये बात करता है, चैलेंज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सेल। यहां पर जो सिंगल सेल वाला जो कॉन्सेप्ट सेल थ्योरी देती है, ये उसको चैलेंज करता है। ठीक है, और सिंगल सेल का कॉन्सेप्ट क्या देती है कि जैसे एक टिश्यू है, ठीक है, तो सेल उसके अंदर क्या है, बेसिक फंडामेंटल यूनिट है, वो स्ट्रक्चरल भी हो सकता है और फंक्शनल भी हो सकता है। बट यहां पर क्या हो रहा है कि ये एक फाइबर बन गए, ठीक है, तो यहां पे इंडिविजुअल सेल आपको कहीं पर भी विजिबल नहीं हो रहा, क्योंकि यहां पर क्या है कि फाइबर एक है लेकिन न्यूक्लियस एक से ज्यादा है, उनमें कोई बाउंड्रीज भी मौजूद नहीं है। ठीक है, तो सेल की इंडिविजुअलिटी यहां पर भी कॉम्प्रोमाइज होती है। तो ये एक एक्सेप्शन है, चौथी एक्सेप्शन जो कि सेल थ्योरी में आती है। तो डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर, जो कि हमारे पास था सेल थ्योरी की कुछ एक्सेप्शन। तो होप सो आपको लेक्चर समझ आ गया हो। स्टूडेंट टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। अल्लाह हाफिज।